हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। सबसे पहले हम जॉन्डिस का डेफिनेशन देखेंगे। जॉन्डिस इज येलो डिस्कलरेशन of skin, sclera and mucous membrane due to an increase in serum bilirubin. This becomes clinically apparent when level goes above 80 micromole per liter या फिर 4.68 mg per dl. सो एज यू ऑलरेडी नो कि जॉन्डिस में जो है वो येलो कलर हो जाता है हमारे स्किन, स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन का। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है। These are the normal values of bilirubin in our body. हमारे बॉडी में दो टाइप के बिलिरुबिन रहते हैं, conjugated that is also called as direct bilirubin. This is 0 to 0.2 mg per dl. Unconjugated bilirubin जिसे indirect bilirubin भी बोलते हैं, which is usually less than 0.8 mg per dl. और total bilirubin का लेवल जो है 1 mg per dl से कम रहता है। Now what is physiological jaundice? Most of the babies during first few days of life become jaundiced to some extent. It is normal happening if it is followed by if it has following features. So हर newborn baby में jaundice होता है जो कि 24 hours of age के बाद ही appear होता है और उसे ये एक normal happening है। और ये क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। सो जॉन्डिस नॉर्मल है यानी फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। अगर ये सारे फीचर्स जॉन्डिस के साथ एसोसिएटेड है तो हम उसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मानेंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला कि जॉन्डिस जो है 24 आवर्स ऑफ एज के बाद ही अपीयर हो रहा है। अगर 24 आवर्स के पहले जॉन्डिस बच्चे में नजर आता है या फिर एट बर्थ ऑलरेडी बेबी जॉन्डिस्ड है तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। देन सीरम बिलिरुबिन जो का लेवल जो है इट विल नेवर बी मोर देन 250 माइक्रोमोल पर लीटर और 14.62 mg पर डीएल। कहीं कहीं पे 17 to 80 mg पर डीएल भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में नॉर्मल माना जाता है। हाई सीरम बिलिरुबिन लेवल अकर्स ऑन थर्ड एंड फोर्थ डे ऑफ लाइफ। सो जैसे जॉन्डिस स्टार्ट होता है 24 आवर्स ऑफ एज के बाद और धीरे धीरे उसका बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है तो थर्ड या फोर्थ डे में वो पीक पर जाता है और उसके बाद फिर वो कम होना शुरू हो जाता है। जॉन्डिस फेड्स बाय 7th डे ऑफ लाइफ। 7 डे तक ये जॉन्डिस जो है चला जाता है। बेबीज अदरवाइज वेल यानी इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाई बिलिरुबिन लेवल बेबी इज डूइंग वेल एंड उसको और कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहता। अब हम पाथवे ऑफ बिलिरुबिन देखेंगे। बिलिरुबिन जो है एज यू वी ऑलरेडी नो इट इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन। हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है वो उसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज होता है और 120 डेज के बाद वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो व्हेन आरबीसी इज ब्रोकन डाउन इट ब्रेक्स डाउन इन हेम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन जो एक प्रोटीन होता है वो फिर से रीयूज होता है दूसरे पर्पसेस के लिए। और फिर हेम इज अगेन ब्रोकन डाउन इन आयरन एंड बिलिरुबिन। सो हेम इज द आयरन पार्ट, सॉरी हेम इज ब्रोकन डाउन इन आयरन एंड बिलिरुबिन। जो आयरन जो होता है वो फिर से रीयूज होता है, वेरएज बिलिरुबिन जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो बॉडी से एक्सक्रीट होना जरूरी है क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। This bilirubin is waste which is fat soluble and it's a toxic product that has affinity to fatty and nervous tissue. It needs to be converted to water soluble state to be excreted from body and that process is called conjugation and conjugation is done by liver. So ये जो बिलिरुबिन यहाँ पे लिबरेट हो रहा है ये फैट सॉल्युबल रहता है और ये वेस्ट प्रोडक्ट रहता है और अगर ये हमारे बॉडी में फ्रीली घूमता रहा तो ये जाकर हमारे नर्वस टिश्यू को अफेक्ट करेगा, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेगा। उस कंडीशन को कर्निक्टेरस बोलते हैं जिसमें जो है jaundice, icterus is another term used for jaundice. Kernicter is the term when the bilirubin reaches brain and it starts affecting the mental function of a person. और सो एज आई टोल्ड ये वेस्ट प्रोडक्ट है तो इसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होना जरूरी है। अगर ये हमारे बॉडी में एक्युमुलेट होने लगता है तो पेशेंट को जॉन्डिस होता है। सो इसे एक्सक्रीट होने के लिए इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन और ये जो है हमारे लिवर में होता है।
some few more things which I wish to tell you about bilirubin pathway. That is, bilirubin will combine with fatty and nervous tissue if it is free, if it is in free state, but under normal condition it binds to albumin and reaches liver from spleen. So ये मैंने already mention किया था. तो ये फ्री नहीं हमारे बॉडी में रहता है. जैसे ही वो स्प्लीन में तैयार होता है बिलिरुबिन, ये जो है एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाता है और फिर वो लीवर तक पहुंचता है. इन लीवर इट इज कन्वर्टेड टू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाय एंजाइम कॉल्ड एज ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज. This conjugated bilirubin is actually bilirubin diglucuronide, which is water soluble form. This enters small intestine with bile, and in intestine it is acted upon by normal flora and is converted to urobilinogen and then to stercobilinogen. So note that यहाँ पे normal flora जो हमारे intestine में रहता है उसका भी रोल है बिलिरुबिन को के फॉर्म्स को चेंज करने में और उसको एक्सक्रीटेबल फॉर्म में लाने में. If slow passage of gut, then it gets unconjugated again and it gets reabsorbed in general circulation. यहाँ पे इस डायग्राम से हम देख सकते हैं बिलिरुबिन का पाथवे. यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया ऑलरेडी एज आई टोल्ड. हेम इज इसके पहले कौन डायग्राम है, यू कैन सी यहाँ पे ये स्प्लीन में हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लोबिन और हेम में, और फिर आयन हेम is broken down into iron and bilirubin, then it combines with albumin, it is taken to the liver, and from in liver it is conjugated. यहाँ पे यू कैन सी अगेन सेम थिंग. यहाँ पे लिवर में बिलिरुबिन बन रहा है. उसके बाद ये जो बिलिरुबिन है वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, वो एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन होके पोर्टल वेन के थ्रू इट रीचेस लीवर में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज कॉन्जुगेटेड बाय दिस एंजाइम ग्लूकोरोनाइल बिलिरुबिन ट्रांसफरेज. उसके बाद ये बाइल के साथ हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है इट इज कन्वर्टेड टू यूरोबिलिनोजन एंड स्टर्कोबिलिनोजन बाय द नॉर्मल फ्लोरा इन आवर इंटेस्टाइन. Some of the urobilinogen is again reabsorbed and it goes to general circulation, and from there it goes to kidney where this is converted to urobilin and then it is excreted in urine. So some part is excreted in stool, some is excreted in urine, and इस तरह से बिलिरुबिन हमारे बॉडी से excrete हो जाता है. यहाँ पे फिर से मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से में एंटर होता है विद बाइल. वहाँ पे इट इज कन्वर्टेड टू यूरोबिलिनोजन, देन इट इज यूरोबिलिनोजन इज अगेन कन्वर्टेड टू स्टर्कोबिलिनोजन एंड इट इज एक्सक्रीटेड इन स्टूल, एंड सम पार्ट इज अगेन रीअब्सॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड टू यूरोबिलिन एक्सक्रीटेड इन यूरिन. Now let's see what are the causes of physiological jaundice. रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन फर्स्ट कॉज ये है उसका. एज वी ऑलरेडी सॉ कि आरबीसी जब ब्रेकडाउन होता है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारा बिलिरुबिन रिलीज होने लगता है. सो बट बच्चों में क्यों होता है ये न्यूबॉर्न बेबीज में? उसका रीज़न ये है कि ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ फीटस नीड हाई लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन दैट इज अराउंड 18 to 22 gram per dl, and after birth this is no longer required, so excess hemoglobin is broken down. Also neonatal RBC have shorter lifespan 60 to 70 days, so there is increased hemolysis and excess production of bilirubin. This is one reason. और उसके बाद में एक तो हमारे मतलब बेबी की बॉडी में बहुत सारा हेमोलाइसिस हो रहा है, सो इसलिए बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है. दूसरा एक रीज़न है कि बेबी का जो लीवर है वो इमेच्योर होता है, एंड सो इट इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज और कॉन्जुगेशन डज नॉट अकर एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन इज प्रिवेंटेड. तो ये एक दूसरा रीज़न है. तीसरा रीज़न एज आई टोल्ड दैट जब बिलिरुबिन बेबी का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन का वो काफ़ी स्लो होता है और उसमें ज़्यादा कोलोनाइज इंटेस्टाइन इज नॉट कोलोनाइज बाय नॉर्मल बैक्टीरिया, एंड दिस प्रिवेंट्स कन्वर्शन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन. स्लो पेरिस्टाल्सिस की वजह से बिलिरुबिन एब्जॉर्ब हो फिर से एब्जॉर्ब होकर जनरल सर्कुलेशन में चला जाता है
और नॉर्मल बैक्टीरिया, एज आई टोल्ड, यहाँ भी मैंने लिखा है कि बेबी के इंटेस्टाइन, जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, बेबी का जो गट है वो स्टेराइल होता है. तो you know that normal flora also plays important role in conversion of bilirubin to stercobilin, which is excreted in stool. So because of all this reason, newborn baby को usually jaundice होता है. This is a diagram which is showing how can we assess the level of bilirubin by looking at the baby. So you can see अगर बेबी का सिर्फ फेस येलो दिख रहा है तो we can expect कि उसका बिलिरुबिन का लेवल 4 to 6 mg/dl होगा. अगर उसका चेस्ट और अपर एब्डोमेन भी येलो हो गया है तो 8 to 10 mg/dl होगा. अगर उसका लोअर एब्डोमेन और थाई भी येलो है तो 12 to 14 mg/dl होगा. अगर उसका आर्म्स और लोअर लेग्स भी येलो हो गया है तो इट इज 15 to 80 mg/dl. और अगर उसका पाम्स और सोल्स तक भी यू कैन सी पाम्स और सोल्स तक भी येलो कलर पहुंच चुका है, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि उसके बॉडी में उसका जो बिलिरुबिन है 15 to 20 mg/dl होगा. ये मॉडिफाइड क्रैमर स्केल है बाय विच वी कैन असेस the level of bilirubin in the body of baby. नाउ मैनेजमेंट हमें क्या करना है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है. एज इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ये अपने आप ठीक हो जाता है. हमको सिर्फ बेबी को अर्ली फीडिंग इनिशिएट कराना है ताकि उसका गट मोटिलिटी बढ़ जाए और जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है बिलिरुबिन का वो कम हो. और at the same time, you as our whole body needs glucose for its normal function, our liver also needs glucose for its optimum function. So हम जब बेबी को इनफ फीडिंग कराते हैं तो लीवर को अच्छा ग्लूकोज सप्लाई मिलता है और लीवर ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है और कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कर सकता है. ऑल्सो फीडिंग हेल्प्स इन कोलोनाइजेशन ऑफ गट. हमारा जो बेबी का गट था जो कि स्टेराइल था, जब हम बेबी को फीडिंग कराने लगते हैं तो फीडिंग के प्रोसेस के वजह से मदर के स्किन के थ्रू एंड फ्रॉम अदर वेज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जाने लग जाते हैं और वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा का कलेक्शन होने लगता है जो कि बिलिरुबिन को एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. Then another thing what we can do is we have to monitor serum bilirubin. जैसे कि मैंने ये जो डायग्राम बताया था उसके थ्रू भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी टेक द ब्लड एंड सेंड फॉर bilirubin testing also. Then if parameters of physiological jaundice is surpassed, then investigate the cause. यानी जो हमने पहले देखा था कि फीचर्स देखा था फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, अगर आपको लगता है उनमें से कुछ भी एबनॉर्मल दिख रहा है, लेवल ऑफ बिलिरुबिन इज गोइंग वेरी हाई, और इफ इट इज नॉट और इफ इट हैज appeared before 24 hours of birth, or if it is not falling down after 7 days of life also, then we have to investigate कि jaundice क्यों हुआ है बेबी को, और उसके हिसाब से कॉज के हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ सकता है. Exposing baby to sunlight or phototherapy can be also recommended by pediatrician, that because ये phototherapy की वजह से और sunlight की वजह से जो skin में भी कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है बिलिरुबिन का, और वो एक्सक्रीट होने में इजी हो जाता है बॉडी से. सो दिस वाज द मैनेजमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. Thank you for watching my videos. Please keep sharing and watching my videos and subscribe my video. Thank you very much for your love and support to my channel. Bye bye.